नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरेंगे जिसने पिछली कई सदियों को प्रभावित किया है। 500 सालों की आग, अनगिनत मुकदमे और एक लंबा इंतजार। हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। एक ऐसी जगह जिसका सफर एक भौतिक संघर्ष से शुरू होकर दुनिया की सबसे लंबी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। पत्थरों के गिरने से लेकर अदालतों के लंबे फैसलों तक। यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, बल्कि विश्वास और टकराव की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। ये कुछ ऐसे अहम मील के पत्थर हैं जिन्होंने इस पूरे इतिहास की नींव रखी है। 1528 की आधी रात के विध्वंस से लेकर 1853 के पहले बड़े टकराव तक, 1858 की उस अनोखी घटना और आखिर में 1885 की पहली कानूनी लड़ाई तक। इस विश्लेषण में हम इन सभी पड़ावों से होकर गुजरेंगे। इस चर्चा का हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी प्राचीन उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। 1528 का विनाश के बारे में देखेंगे, 1853 का सरयू का संघर्ष के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि 1858 की निहंग सिख का क्या घटना हुई, फिर हम देखेंगे 1885 की पहली कानूनी लड़ाई के बारे में। तो हम पहला देखते हैं इसका संदर्भ और प्राचीन उद्भव यानी त्रेता युग में रखी गई इसकी नींव। अब यहाँ सबसे पहले अयोध्या शब्द के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है एक ऐसी भूमि जिसे जीता ना जा सके। त्रेता युग से ही इस पवित्र सरयू तट को भगवान राम की जन्म स्थली माना गया है। यह महज एक शहर नहीं, बल्कि लोक मर्यादा, न्याय और शांति का एक जीता जागता प्रतीक माना गया। और सच कहा जाए तो इस गहरे सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को समझे बिना आगे जो सदियों तक संघर्ष चला उसको पूरी तरह से समझना नामुमकिन है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे भाग की तरफ। जरा उस आधी रात के नजारों पर गौर कीजिए। जब मुगल फौज वहां पहुंची तो सदियों पुराने मंदिर के भीतर एक बूढ़ा साधु निडर होकर आगे आया। उस रात के गहरे तनाव को इस बात से समझा जा सकता है जब उस साधु ने मीर बाकी की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह रामलला का मंदिर है, पत्थर छूकर देखो, राम नाम ही बोलेगा। ये सच में अद्भुत साहस था। लेकिन खैर, इसका जवाब मीर बाकी ने बहुत ही गुस्से से दिया और फौरन उस ढांचे को गिराने का सख्त आदेश दे डाला। अगर हम पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो उस रात की तस्वीर बिल्कुल साफ और भयावह दिखती है। जैसे ही पहला हथौड़ा चला, पुजारियों को समझ आ गया था कि अब रुकना ठीक नहीं है। वो रात के अंधेरे में किसी तरह रामलला की मूर्ति लेकर पीछे की दीवार से फांदकर वहां से निकल गए। देखते ही देखते लकड़ी के भीम, नकाशीदार कसौटी पत्थर और झूमर एक एक करके जमीन पर आ गिरे। और फिर इन्हीं पत्थरों और मलबों का इस्तेमाल करके उसी जगह पर एक बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी गई। वहां एक शिलालेख भी लगाया गया जिसमें साफ लिखा था, इसे मीर बाकी ने बाबर के हुक्म पर बनवाया है। अब यहाँ इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प तथ्य सामने आता है जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित जो मूल मूर्ति उस रात बचाई गई थी ना, वो आखिरकार 1575 में अयोध्या से सफर तय करके ओरछा पहुंची। कहा जाता है कि ओरछा की रानी गणेश कुमारी को सपने में भगवान राम ने दर्शन दिए थे, जिसके बाद उस मूर्ति को ओरछा लाया गया और आज भी वो मूर्ति वहां राम राजा सरकार के रूप में पूजी जाती है। यह कितनी हैरानी की बात है। अब आते हैं हम तीसरे भाग पे, 1853 का सरयू संघर्ष और पहली आधिकारिक सीमा। वक्त तेजी से आगे बढ़ा और हम पहुंच गए जुलाई 1853 में। यह एक ऐसी दोपहर थी जिसके आगे का रास्ता पूरी तरीके से बदल दिया। दरअसल होता यह था कि मंदिर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी जाती थी और ठीक बाहर बने चबूतरे पर पूजा। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही थी। लेकिन उस दिन जैसे मस्जिद में से अजान की आवाज आई, ठीक उसी पल बाहर चबूतरे पर घंटियां बजने लगी। दोनों आवाजें आपस में टकराई और यह टकराव देखते ही देखते एक भयानक दंगे में तब्दील हो गया। हालात इस हद तक खराब हो गए कि अगले 3 दिनों तक सरयू नदी में लाशें बहती रही। यह एक बेहद दर्दनाक दौर था। इस भयंकर खून खराबे को जल्दी से जल्दी रोकने के लिए एक ब्रिटिश अफसर कर्नल हेनरी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि आपस में दबाव और टकराव कितना गहरा हो चुका है, तो वहां शांति लाने के लिए उन्होंने एक सीधा सा हल निकाला, एक भौतिक सीमा यानी एक फिजिकल बाउंड्री। उन्होंने मस्जिद के चारों तरफ एक लकड़ी की बाड़ या रेलिंग खड़ी कर दी ताकि दोनों जगह बिल्कुल अलग किया जा सके। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कर्नल
हेनरी का यह फैसला सिर्फ एक लकड़ी या लोहे का बाड़ लगाना नहीं था। उन्होंने उस वक्त साफ लफ्जों में कहा था, इनसाइड नमाज आउटसाइड पूजा। कोई दूसरे की जगह में नहीं जाएगा, कोई दंगे नहीं होंगे। अंग्रेजों की लंबी चौड़ी किताबों में इस जगह के विवाद का यह पहला आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड बन गया। यह कितनी बड़ी बात है कि एक आम से दिखने वाले ब्रिटिश बाढ़ ने आने वाले सैकड़ों सालों की कानूनी लड़ाइयों का पूरा आधार ही तय कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे हिस्से की तरफ। 1858 की निहंग सिंह की घटना, जब दीवारों पर कोयले के निशान छोड़े गए। अगर हम उस दौर के पुलिस रिकॉर्ड्स को उठाकर देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली एक नई घटना मिलती है। पंजाब से एक निहंग सिख वहां आया और उसने उन बनाई गई सीमाओं को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। उसने मस्जिद और जन्म स्थान के ठीक बीचों बीच आकर हवन शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां करीब 25 सिख अपने धार्मिक झंडे फहराने के लिए इकट्ठे हो गए। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस निहंग सिख ने एक कोयला उठाया और मस्जिद के दीवारों और मेहराबों पर हर जगह राम राम लिख दिया। एक तरह से यह उनका दावा था, भगवान हर जगह है। अब जाहिर है इस पर प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद 30 नवंबर 1858 को मस्जिद के केयरटेकर मोहम्मद असगर ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना था कि वहां की एक मिट्टी का चबूतरा बना दिया गया है और वहां एक धार्मिक तस्वीर रख दी गई है। यह शिकायत अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव दर्शाती है। क्यों? क्योंकि अब आमने सामने की झड़पें और लड़ाइयां धीरे धीरे कागजी कार्रवाइयों और नौकरशाही की लंबी प्रक्रिया में तब्दील हो रही थी। और इन्हीं कागजी कार्रवाइयों ने आगे चलकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बुनियाद रखी। आते हैं आखिरी भाग पर, 1885 की पहली कानूनी लड़ाई, दंगों से लेकर अदालतों तक का सफर। यह संख्या देखिए, केस नंबर 1884। यह कोई आम नंबर नहीं है, यह उस मुकदमे का नंबर है जिसे 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में महत रघुवर दास ने दायर किया था। इस छोटे से नंबर के साथ ही सदियों से चला आ रहा संघर्ष औपचारिक तौर पर न्यायपालिका की चौखट पर पहुंच गया था। यहाँ से लड़ाई का एक नया तरीका शुरू हुआ। इस मुकदमे में आखिर था क्या? महंत रघुवर दास ने उस बाहरी चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर बनाने की परमिशन मांगी थी, पर ब्रिटिश जज चैमियर ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा होगा कि शायद मामला यहीं रुक जाएगा, लेकिन असलियत में क्या हुआ? इस एक फैसले ने विवाद को खत्म करने के बजाय इसे आने वाले 100 सालों के लिए न्यायिक प्रणाली के भीतर हमेशा के लिए उलझा दिया। लड़ाई अब सड़कों से उठकर पक्के तौर पर कोर्ट रूम्स में आ गई थी। आज हम इस पर पूरी 500 सालों की लंबी कहानी को पलटकर देखते हैं तो यह सोचना हैरान नहीं करता कि कैसे 1528 में ढाए गए पत्थर और 1853 में लगाई गई एक आम सी लकड़ी की बार, 1858 के कोयले से लिखे गए कुछ अक्षरों ने दुनिया की सबसे लंबी कानूनी लड़ाइयों में से एक की नींव रख दी। क्या कर्नल हेनरी या अवध के उस पुलिस अफसर ने सपने में भी सोचा होगा कि उनकी फाइल्स और उनकी बनाई गई बाढ़ आने वाले कई सदियों तक अदालती के गलियारों में गूंजती रहेगी? खैर, सदियों के इस सफर में बहुत कुछ बदला है। इसके आगे क्या हुआ हम सभी के ध्यान देने लायक है। इस खास विश्लेषण से जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।